गोलू बहुत ही शरारती था। उसे शरारत करना बहुत पसंद था। कभी वो अपनी बहन के बाल खींचता तो कभी बिल्ली की पूंछ पर धागा बांध देता। गोलू, ये क्या कर रहे हो? माँ की यह आवाज अक्सर घर में गूंजती रहती थी, लेकिन गोलू अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। एक दिन गोलू दादाजी के कमरे में खेल रहा था। वो इधर उधर सामान देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक धूल से भरा हुआ था। गोलू ने उसे खोला और उसमें से एक चश्मा निकाला। चश्मा बहुत ही पुराना था। वाह, ये तो जादुई चश्मा लगता है, गोलू ने सोचा। गोलू ने झट से चश्मा पहन लिया। वाह, क्या कमाल है। उसे सब कुछ अजीब दिखाई देने लगा। कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी और दीवारें हिल रही थी। गोलू जोर जोर से हंसने लगा। ये तो बहुत मजेदार है। वह सोच रहा था कि इस चश्मे से वो कितनी सारी शरारतें कर सकता है। गोलू ने चश्मा अपनी जेब में रख लिया और बाहर भागा। उसे अपनी नई खोज दिखाने की जल्दी थी। वो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास गया। अरे देखो, मेरे पास जादुई चश्मा है। उसने चश्मा पहनकर अपने दोस्तों को दिखाया। दोस्त भी हैरान हो गए। उन्हें भी सब कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। अगले दिन गोलू ने चश्मा स्कूल ले जाने का फैसला किया। उसे लगा कि स्कूल में तो और भी मजा आएगा। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही थी तो गोलू ने चुपके से चश्मा पहन लिया। अब उसे टीचर एक बड़ी सी चिड़िया लग रही थी, जिसकी चोंच से आवाज निकल रही थी। गोलू को बहुत हंसी आ रही थी। गोलू, क्या हो रहा है? क्यों हंस रहे हो? टीचर ने पूछा। कुछ नहीं मैडम, गोलू ने हंसते हुए कहा। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। पूरी क्लास उसकी हंसी सुनकर हंसने लगी। टीचर को गुस्सा आ गया। उसने गोलू को चश्मा उतारने को कहा। जब गोलू घर वापस आया तो दादाजी ने उसे बुलाया। गोलू, वो चश्मा कहां से लाए? दादाजी ने पूछा। गोलू डर गया। उसे लगा कि दादाजी उसे डांटेंगे। वो आपके संदूक में था, गोलू ने कहा। दादाजी हंसे और बोले, अरे नालायक, वो कोई जादुई चश्मा नहीं है। वह तो बस एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा है। लेकिन मुझे तो सब कुछ अजीब दिखाई दे रहा था, गोलू ने कहा। वो इसीलिए क्योंकि तुम छोटे हो और आसानी से मूर्ख बन जाते हो, दादाजी ने प्यार से कहा। अब से शरारत नहीं करोगे, ठीक? गोलू ने शर्माते हुए हां में सर हिलाया। रात को गोलू सोने से पहले सोच रहा था, काश मेरे पास सचमुच कोई जादुई चीज होती। तभी उसकी नजर फिर से दादाजी के संदूक पर पड़ी। कौन जाने उसमें और क्या क्या छुपा हो। गोलू ने सोचा और धीरे से संदूक खोलकर देखने लगा। क्या गोलू को संदूक में कुछ और मिलेगा? वो कल फिर से कोई शरारत करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा।